कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो, छोटे घर के हो, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है, तुम वहीं तो पहुंचोगे। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। जब बड़े विचार पनपेंगे ही नहीं तो तुम बड़े बनोगे कैसे? इसलिए खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो। हवाई जहाज खरीदना है, सोचना अपना खुद का एयरपोर्ट बनवा लो, किया करो। खड़ाए मत करो, शर्माए मत करो, डरा मत करो। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, हंसने दो, पर तुम्हारे नशा मत करो, मत करो, क्योंकि अब ये देश तुम्हारे ऊपर है। तो नशा क्यों करते हो तुम? अब मैं मुद्दा हुआ कि तुम नशा क्यों कर, ये यूथ नशा क्यों करता है यार? महत्वाकांक्षा मतलब स्ट्रेस। हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं। किसी के घर में बहनें होंगी, उनकी शादी करनी होगी, पापा की एक सीमित सैलरी होगी, घर में पापा के अलावा कोई आय का सोर्स नहीं होगा। ऐसा हो सकता है घरों में हो, तो मानी सी बात है कि तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग वहां जाएगा। उस सारी चुनौतियों में तुम बैठ के पढ़ते हो और तुमको हजम करना होता है। ये दो पेट हैं, एक पेट ये है, एक पेट ये है, दोनों पेट है। दोनों पेट की एक खासियत है, ये जिसको चाहते हैं उसी को हजम करते हैं। तुम्हें अपने इस पेट का हाजमा चेक करना होगा। अपने विचारों पर नजर रखो। अगर तुम खुद से कमजोर हो तो हर आदमी तुम्हें डरा के मार डालेगा। चंडीगढ़ में एक रेस्टोरेंट के सामने मैं खड़ा था, एक साहब अपने बच्चे को गोद में लेके सिगरेट पी रहे थे। सोचो, बच्चा पैसिव स्मोकिंग कर रहा था। तुम क्या कहोगे बताओ इंसान? कहता है स्ट्रेस बहुत हो गया है। हाँ, तो दिन भर खुराफात सोचोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। इसको कब्जा कर लूं मकान, इसकी बीवी लेके भाग जाऊं। जब दिन भर उल्टा सीधा ही सोचोगे। एक साहब मेरे गांव से आए, गांव वालों ने, मेरे चाचा, उन्होंने कहा भैया इनकी नौकरी लगवा दो। तो इन दिल्ली एयरपोर्ट के पास कई सारे होटल्स हैं, तो मैंने कहा लगवा देता हूँ कहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं होटल में काम नहीं करूंगा। अरे मैंने कहा सिक्योरिटी गार्ड, कहा सिक्योरिटी गार्ड की भी मैं काम नहीं करूंगा। अब भैया मैं सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर क्या काम करूंगा? हमने कहा फिर हमारी सरकारी नौकरी लगवा दो। हमने कहा भाई सरकारी तो हमारी नहीं लगी, तुम्हारी कैसे लगवा देंगे? स्टालिन, रशिया का बहुत डेंजरस आदमी स्टालिन, वो टारगेट देता था कि भाई देख, तेरी आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री है ना, बोले 1 महीने में 5 लाख टन स्टील चाहिए। अरे बोले साहब पॉसिबल नहीं है। कौन बोला पॉसिबल नहीं? बोले ये मिखाइल। बोले इसको 5 गोली मारो बाहर ले आके। फिर आगे पूछता था कि अगले महीने में 5 लाख टन स्टील चाहिए। हो जाएगा सर। लोग दिन रात काम करते थे। फैक्ट्रियां कभी बंद ही नहीं होती थी। वो कहता था प्रोडक्शन में हमें यूएस को टक्कर देनी है। तुम जो किसी को मनाते हो ना, किसी को भी, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे समाज हो, चाहे जाओ, तुमने कुछ कहा, सामने वाला बुरा मान गया, अब तुम उसे समझा के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, यही था, ये जो तुम समझ रहे हो ना, यही था। जो तुम्हें समझ ही नहीं रहा, उसके साथ रहने से फायदा ही क्या है? पूरी जिंदगी समझाने में बीत जाएगी तुम्हारी। जो तुम समझ रहे हो, यही मेरा मतलब है। किसी के अच्छा लगाने के लिए जिंदा पैदा हुए हो, बुरा मान गए, मान जाने। हमें आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, रखना चाहिए था। बस ऐसे, यही नोट्स है, यही तुम्हारा नोट्स है। ऐसे फाइल बनाओ कि जब तुम ये 4 पॉइंट देखो पूरी स्टोरी क्लिक हो जाए। यहां तो तुम्हारे दुनियादारी भरी है, फिर तुम रोते हो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस शक्ति से आता है। हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। यहां तो पूरे गांव जवार दुनिया, भाभी, चाची, नानी, मौसी, सबकी कहानी यहां भरे हुए हो। भगवान ने सारा ठेका तुमको दे दिया है कि पता करो दुनिया में कौन आदमी अच्छा है, कौन आदमी बुरा है। पता करो, देखो अवध ओझा क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं 22 वाला कि नहीं लड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। पैसे वाले उनकी परेशानी अलग है। उनके पास खाने को है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, और सब सरप्लस में है। 5000 पेयर ऑफ शूज, 5000, मतलब आज जो शूज पहना वो 5 साल बाद पहनेंगे, तुमको पता ही नहीं चल पाएगा नया है कि पुराना है, क्योंकि 5000 है। और रिक्शा वाले ने क्या कर रखा है, अपने शूज को लगातार 6 महीने से सिलवा रहा है वो। तो जिनके पास 5000 पेयर ऑफ शूज है, मेरी बीवी मेरी बात ही नहीं सुनती। क्यों सुनती नहीं? तो वो तो किसी की नहीं सुनती, लेकिन वो मजदूर की बीवी सुनती है उसकी बात। पता नहीं क्या मालिक का कैलकुलेशन है, क्या उसका सेटिंग है। वो मजदूर की बीवी उसके अपने पति की बात सुन रही, कह रहा कि रात में मत जाइयो बाहर 10 बजे के बाद, कस के खींच का बीड़ी। और वो जिनके पास 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, उनकी वाइफ रात में निकली, कहा लगे डोंट डिस्टर्ब मी, आई विल बी बैक आफ्टर 4 days। लो गजब खेल है यार। किसी के पास 400 ग्राम शुगर लेने का पैसा नहीं है, किसी की शुगर 400 है कि भैया खाना खा लिया, राइस खा लिया, 400 शुगर पहुंच गई। तो जो तुम्हारी बढ़ी है वो बगल वाले को दे दो जिसके पास नहीं है। जितने लोगों के पास पैसा है ये अपनी घर का शुगर निकाल के बांट दे, जिनके पास शुगर नहीं उनको दे दे, इनकी शुगर खत्म हो जाएगी। पर ये बांटेंगे नहीं, ये तो दिवाली में गरीबों को सोहन पापड़ी का डिब्बा देंगे, भले इनके यहाँ काजू कतली सड़ जाए, पर ये नहीं देंगे। अगर आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देख के एहसास नहीं होता कि हम गलत हैं,
तो किसी तीसरे को बताने से फायदा ही क्या है, क्योंकि करना तुम्ही को है। माँ बाप का तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ना, वो तो देख लेंगे कि अरे यार ये पढ़ ही नहीं रहा है, और अब उनका एज ज्यादा चल रहा है। तो अगर तुमको लगा 6 महीने में कि यार हमारा रिपोर्ट कार्ड सही नहीं आ रहा है, तो पैर पकड़ के कुछ और कर लो जाके, तब टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि पैसा तो दोबारा पा जाओगे, समय नहीं पाओगे।